हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी का। मैं सुंदर लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हाल ही में भारत सरकार ने अनाउंस की है। यह योजना है पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्या-क्या इसके लाभ हैं, किस प्रकार से इसमें हमें आवेदन करना है, किस प्रकार से हमें ये इससे हमें लाभ मिलेगा और ये 300 यूनिट बिजली फ्री क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 300 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली जो दी जा रही है, वो किस प्रकार से हमें मिलेगी उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखो, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने इसको हाल ही में लॉन्च किया है इस योजना को, और इसका जो लाभ है लगभग 1 करोड़ परिवारों को मिलने वाला है। ठीक है। स्टार्टिंग में यह योजना लगभग गवर्नमेंट के द्वारा जो पीएम हाउस दिए गए थे, पीएम हाउस योजना या पहले इंदिरा आवास के नाम से चलती थी, उस योजना में के जो नाम है पीएम हाउस योजना के, जो 1 करोड़ परिवार है, उनको यह योजना बताई जा रही है कि ये फ्री में दी जाएगी। मानी इनके घरों पर जो सोलर पैनल है लाइट के लिए फ्री में इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके अलावा जो अलग मीडियम और जो गरीब परिवार है, उनके लिए सब्सिडी बेसिस ये रखा गया है। ठीक है ना? माने सब्सिडी के आधार पर उनको इंस्टॉलेशन दिया जाएगा। इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पूरी डिटेल जानें कैसे। ठीक है? चलिएगा। देखो, पीएम सूर्य घर योजना 2024 में लागू हुई है, जस्ट अभी। कब लागू हुई है? 13 फरवरी 2024 को पीएम जी ने इसको क्या किया है, अनाउंस किया था, अ, चालू किया था। ठीक है। और ये लगभग 1 करोड़ जो परिवार हैं उनके लिए लाभ मिलेगा स्टार्टिंग के अंदर, जो गरीब परिवार है, ठीक है, या मीडियम वाले हैं। बाकी सभी को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सभी 1 करोड़ के लिए बोला जाता है कि इसको फ्री में मिलेगा। ठीक है ना? बाकी सबके लिए तो लगभग 50% तक क्या है, जो लागत है उसमें गवर्नमेंट सीधे डायरेक्ट सब्सिडी देगी आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है ना? डायरेक्ट जो सब्सिडी आएगी किसी एजेंट के पास नहीं जाएगी। यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे हो, फॉर्म फिल करवाएंगे, तो डायरेक्ट जो सब्सिडी मिलेगी, जो लगभग 50% से 60% तक की सब्सिडी इसके अंदर मिलने वाली है। अभी अपने पास 50% की इसके अंदर दे रखी है, लेकिन किसानों के लिए 60% तक की सब्सिडी दी जा रही थी, जो पहले जो पैनल लगवाए जा रहे थे उसके अंदर। ठीक है ना? ओके। इसके अंदर लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार द्वारा कितने हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे? 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे। आगे क्या है? माने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में भारत सरकार का क्या लक्ष्य है, या फिर भारत सरकार द्वारा विभिन्न समय पर अलग अलग प्रकार की योजना जारी की जाती है, जिसमें अपने देशवासियों के लिए काफी काफी जागरूक और उनकी भलाई के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाती रहती है। ठीक है ना? माने भारत को या अपने देश को डेवलप करने के लिए भारत सरकार अलग अलग प्रकार की, भाई किस प्रकार से हम एक डेवलप कंट्री बने, है ना, एक डेवलप्ड कंट्री बने, उसकी ओर अग्रसर होते हुए अलग अलग योजनाएं ला रही है सरकार। ठीक है। चले आगे। आगे अपने पास क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भाई हर महीने इससे क्या है, लगभग 150 से 100 से 150, 200, 300 तक की जो खपत वाले घर हैं, उनको फ्री बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? उनको फ्री बिजली उपलब्ध कराना 1 करोड़ परिवारों को। लगभग उनकी इतनी खपत होती है, 300 यूनिट तक प्रति माह तो फ्री मिलेगी एक तरीके से, जब उनके घर पर क्या लग जाएगा, सोलर पैनल लग जाएगा। ठीक है ना? आगे क्या है? 1 करोड़ सालाना और 1500 करोड़ की बचत होगी। इससे क्या होगी? 1500 करोड़ की बचत होगी सालाना गरीब परिवारों को। कितने की होगी? 1500 करोड़ की बचत होगी। ठीक है। अगर सरप्लस पावर अपने क्षेत्र में है, अगर ज्यादा उत्पादन हो रहा है किसका? सोलर पैनलों से। यदि बिजली का ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो डिस्कॉम को आप उसे बेच भी सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्कॉम को उस बिजली को बेचिए और क्या कर सकते हैं, आप पैसे भी कमा सकते हैं, यदि आप ज्यादा सोलर पैनल लगवा रहे हो तो। ठीक है ना? डिस्कॉम को क्या कर सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं और आय अर्जित कर सकेंगे। इस योजना से इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सुविधा,
बढ़ेगी। सोलर पैनल सप्लाई और इंस्टॉलेशन के जरिए बहुत अधिक मात्रा में वेंडर्स के लिए उद्यमी बनने के अवसर पैदा होंगे। ठीक है ना भाई, जब ये योजना आ रही है हर घर पर सोलर पैनल लगेगा तो बहुत ज्यादा एजेंट भी होंगे, इसमें वेंडर्स भी होंगे। ठीक है ना, जो कि ये पैनल उपलब्ध कराएंगे अलग अलग कंपनियों के, कराएंगे नहीं कराएंगे, तो उनको जब दुकान खोल के बैठेगा कोई तो रोजगार भी मिलेगा। ठीक है ना, अब ये थोड़ी है कि भाई इन्हीं को ही रोजगार मिलेगा, भाई टेक्नीशियन भी तैयार होंगे, काफी सारे टेक्नीशियन भी इस फील्ड के अंदर काम करेंगे। कभी किसी का सोलर पैनल खराब हो रहा है, कभी किसका, तो उसको ठीक भी करेंगे, इंस्टॉलेशन भी करेंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सोल आउट भी करेंगे। तो काफी सारे इसके अंदर वैकेंसीज या फिर कह सकते हैं रोजगार उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है ना, क्या की जा रही है, व्यक्त की जा रही है। और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में टेक्निकल स्किल्ड वाले युवाओं के लिए भरपूर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है, या अवसर पैदा होंगे इस योजना से। ठीक है ना, क्योंकि लगभग हर जगह लगने वाला है, लोगों की जरूरत पड़ेगी, भाई टेक्नीशियन कौन है, इंस्टॉलेशन करने भी के लिए भी कभी कभी जरूरत पड़ेगी, कुछ दिक्कत आ गई तो उसको ठीक करने के लिए भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ इनके काफी सारे वेंडर्स बन जाएंगे, कुछ उद्यमी भी होंगे जो कंपनी इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है ना, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, जो सूर्य की जो प्लेट है, सोलर प्लेट है, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। काफी सारे इसके अंदर आगे है, क्या है इस योजना के लाभ क्या है। भाई हमने इतना तो पढ़ लिया, हमने ले भी लिया, फिर लाभ क्या क्या मिल रहे हैं इससे वो भी हमें जान लेना है। मानी यह योजना केवल घरों को रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि योजना सूर्य की ऊर्जा को अपनाने के तेज और किफायती तरीकों के बारे में भी है। यह योजना भारत के घरों पर वित्तीय बोझ कम करने का मतलब है कि हर घर के अंदर देखो बिजली के खर्च ज्यादा है। ठीक है ना, बिजली बहुत भारत की कंपनियां कितनी महंगी महंगी बिजली तो दे रही है ना। अगर ये प्लेटें लग जाएगी एक बार में तो 25 साल की तो एक प्लेट की गारंटी होती है भाई। कितनी साल की गारंटी होती है, 25 साल की। तो सोचो 25 साल तक तो अगर अपने घर पे लगवा लिया तो बिल तो जीरो। हाँ, दिन दिन रात रात में यदि सरकार से बिजली हम ले रहे हैं तो वो कितने हम यूज में लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यदि हमने घर में बैटरियां लगवा ली, ठीक है ना, इन्वर्टर रखवा लिया साथ में इसके साथ, तो वो भी बिजली हट जाएगी। कहने का मतलब है पूरी की पूरी बिजली फ्री, मानी घर का जो बिजली का बिल है वो जीरो हो जाएगा। एक बार में ही तो पैसा लग रहा है उसका भी तो या तो फ्री में ले रहे हैं, या फिर अगर फ्री में नहीं मिल रहा है तो सब्सिडी से मिल रहे हैं। 50 से 60% की सब्सिडी जो मिल रही है, 50% की, है ना। अगर 1 लाख का इंस्टॉलेशन है तो 50,000 हमें देने पड़ेंगे। 50,000 देने पड़ेंगे तो अगर 25 साल तक वो प्लेटें कंटिन्यू, उनकी तो गारंटी रहती है 25 साल तक की, तो 25 साल तक तो देगी ही ना। अब कितनी बचत होगी आप सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब 25 साल तक अपना जीरो, फिर 25 साल के बाद में यदि प्लेटों में दिक्कत होती है तो चेंज हो जाएगी, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, पर इतना बिल किसी के 2,000 आता है, किसी हर महीने का, किसी के 5,000 आता है, किसी के 6,000 आता है। बड़े बड़े जो परिवार हैं जिनके ज्यादा घर के अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, है ना, तो उनके तो बहुत ज्यादा आती है ना, उनके तो बहुत ज्यादा हो गए ना। तो 6-6, 7-7 हजार का जो बिल आएगा पर मंथ का, वो कम हो जाएगा। अगर 6,000 रुपए का बिल पर मंथ के हिसाब से आता है तो 12 महीने के बाद कितने हो गए, 72,000 रुपए का बिल आता है। हाँ, 10 महीने का कितना, 7 लाख का बिल हो गया। सॉरी 10 साल का कितने का हो जाएगा, 7 लाख का बिल हो गया। और 20 साल का कितने का हो गया, 7 दूनी का 14, और लगभग 14 हो गए, और लगभग 16-17 लाख का अपना क्या होता है बिल, अगर 6,000 रुपये पर मंथ के आ रहे हैं बड़े बड़े हाउसों के अंदर। तो 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लगभग अपने 15 लाख रुपए पर 25 साल के खर्च होंगे। होंगे नहीं होंगे 15 लाख रुपए। अब 15 लाख के जगह पर अगर आप 5 लाख का आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो 20 लाख तो बचेंगे ना। कितना बजट बचेगा, है ना। तो अपने पास क्या है, वित्तीय बोझ कम करने में और पर्यावरणीय स्थितियों में कि योगदान देने की दिशा में व्यापक दृष्टिकोण पर काम करती हैं। योजना से जुड़े लाभ निम्न है। ठीक है ना, देखो भाई, इसको पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक ठाक माना गया है, क्योंकि देखो हमारे भारत के अंदर जो बिजली आ रही है वो हाइड्रो पावर प्लांट से कम और थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा आ रही है। किससे आ रही है, हाइड्रो पावर प्लांट से कम और थर्मल पावर प्लांट से ज्यादा आ रही है। तो वहां पर क्या होता है कि लाइट की जो अपने पास जो आ रही वो कोयले से है, मानी कोयला जलेगा तब जाकर क्या होगा, स्ट्रीम बनेगी, स्ट्रीम से क्या होगा, टरबाइन घूमेगी और टरबाइन से बिजली बनेगी, फिर वो अपने घर तक आएगी, है ना।
अगर हाइड्रो पावर प्लांट है तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या है कि वो पानी से चलता है, मानी पानी से टरबाइन घूमता है, हाँ, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, फिर उससे टरबाइन घूमता है, तो उससे क्या है कि पर्यावरण जो प्रदूषित होता है वो जीरो होता है हाइड्रो पावर प्लांट से। लेकिन अपने कौन से पावर प्लांट लगा रखे हैं? थर्मल पावर प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि अपने यहाँ जो पानी है वो बहुत कम है, ठीक है ना, माने पानी से जो बिजली बन रही है वो बहुत कम बन रही है, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट पूरा राजस्थान में तो थर्मल पावर प्लांट से ही सप्लाई होती है, न के बराबर किसी अदर ऑप्शन से सप्लाई होती है। थर्मल पावर प्लांट होगी या फिर ये जो यूरेनियम वगैरह से जो बिजली बन रही है वो भी थर्मल पावर प्लांट की तरह ही है ही वो भी, ठीक है ना, तो उनसे बिजली आ रही है। ओके, तो वहां पर कोयला जलाया जा रहा है, तो कोयला जलाने से क्या होता है? एक तो प्रदूषण होता है, दूसरी बात कोयला निकाल के लेके आ रहे हैं, पता नहीं बड़े बड़े जो जंगल है उनको काट दिया जा रहा है, क्योंकि उनके नीचे दबे, जैसे अभी हसदेव जंगल बचाओ वो योजना वो चल रहा है, ठीक है ना, तो उसके नीचे कोयला है, कोयले को निकालने के लिए सरकार कह रही है हटाओ इसको, यहाँ से कोयला निकालो। अब भाई लोगों को बिजली देना भी जरूरी है ना, वैसे ही मर जाएंगे, है ना भाई, बिजली देना भी तो जरूरी है, वैसे ही मर जाएंगे। और अगर ये सोलर पावर प्लांट लग जाता है तो बिजली की जो खपत है वो न के बराबर हो जाएगी, हमारी बाहर से आने वाले, जब यहीं से ही सोलर मिल जाएगा तो कोयले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी न के बराबर, तो इतना पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। तो मतलब जो अपना क्या बोलता है कार्बन नेट जो 2000 लगभग 47 तक गवर्नमेंट का लक्ष्य है वो पूरा कंप्लीट करने की तरफ सरकार क्या है अग्रसर है, ठीक है। चलिए आगे, आगे अपने पास क्या है भाई, लाभ क्या है इसके, मानी 1 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 करोड़ जो लोग हैं उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। मानी 1 करोड़ तो वो जिन जो पीएम आवास के लिए है ना, वो तो सीधे ही मिलेंगे उनको, तो उसके अलावा भी अलग लोगों को लाभ मिलेगा, जो चाहे ये नहीं जिनके पास पैसा है उनको नहीं मिलेगा, वो भी उनको भी सब्सिडी मिलेगी, ठीक है ना, उनको भी सब्सिडी मिलेगी। ओके, लेकिन 1 करोड़ तो वो जिनको मुफ्त मिलने की पॉसिबिलिटी है या बहुत कम उनसे चार्ज किया जाएगा। ओके, चलो आगे क्या है, देखो इसमें क्या है कि इस योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का मतलब है कि सोलर से फ्री में सोलर इंस्टॉलेशन होगा 1 करोड़ घरों में, तो उनसे जो बिजली मिलेगी लगभग 300 यूनिट तो मिलेगी, क्योंकि इतना ही उनकी खपत होती है छोटे घरों की, तो 300 यूनिट उनको क्या मिल जाएगी? फ्री मिल जाएगी। आगे क्या है, सोलर पैनल खरीदने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, है ना। अगर आप लोग सोलर पैनल खरीदते हैं मीडियम के अलावा, मानी गरीब मीडियम, और उसके अलावा यदि आप लोग सोलर पैनल खरीदते हैं तो 50%, मैक्सिमम तो 60% है, लेकिन 50% तक तो सब्सिडी डेफिनेट दी जाएगी सरकार के द्वारा, ठीक है, और वो भी डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेजी जाएगी, ये नहीं कि किसी एजेंट के वहां दी जाएगी, ठीक है ना, तो जो सब्सिडी दी जाएगी वो आपके अकाउंट में दी जाएगी। आगे क्या है, सरकार द्वारा बैंकों से सोलर पैनल खरीदने के लिए लोन उपलब्ध कराने के लिए भी सहायता एवं मार्गदर्शन दिया जाएगा। भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, सरकार लोन दिलाएगी, सरकार क्या करेगी? लोन दिलाएगी, उसको मार्गदर्शन देगी कि भाई जो एजेंट होंगे या फिर जो कंपनियां होंगी जो सोलर पैनल इंस्टॉल करेगी वो बोलेगी भाई हम आपको इनसे लोन दिलाते हैं, ठीक है, और सब्सिडी भी जो मिलेगी वो आप रख लेना, हम आपको क्या करते हैं इनसे लोन दिलाते हैं, आप सोलर पैनल इंस्टॉल कराइए, ठीक है ना। तो सोलर पैनल के अगर पैसा नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा, ठीक है, कहाँ से मिलेगा? बैंक से लोन लेना होगा। ओके, आगे क्या है, विशेषता क्या है इस योजना की, मानी वित्तीय सहायता और पर्याप्त सब्सिडी। क्या होगा, मानी क्या है विशेषता, क्या है इससे? वित्तीय सहायता, मानी एक तो पैसों की भी सहायता मिल जाएगी, है ना, और सब्सिडी तो मिल ही रही है, क्या है सब्सिडी तो मिल रही है। 1 लाख का सिस्टम अब लगवा रहे, लगभग मानी 1 किलोवाट का, 1 किलोवाट का जो खर्चा है लगभग 40,000 का है। कितने का है? 40,000 का, ठीक है। अगर 40,000 का 1 किलोवाट का खर्चा है तो एक घर में कितने का 3 किलोवाट लगाओ? 3 किलोवाट में तो कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली, इतना ही लोड होता है 3 किलोवाट का, ठीक है। वैसे 1 किलोवाट 2 किलोवाट का लोड होता है, लेकिन 3 किलोवाट का लगा लो, 1,20,000 रुपए का क्या बनेगा आपका पूरा वो बनेगा। इसका आधा सरकार दे देगी, तो कितना बना बचा भाई? कितना? 60,000 तो आप दोगे और 60,000 क्या देगी? सरकार देगी, ठीक है। कितना खर्चा आ रहा है? ज्यादा नहीं ना, मानी 1 किलोवाट पर 40,000 का खर्चा आएगा, 1 किलोवाट पर कितने का आएगा? 40,000 का खर्चा आएगा। 40,000 में से भी आधा सरकार देने की संभावना है, मानी 50% सब्सिडी देगी, मानी, ठीक है ना, मानी जो मीडियम से अलग है उनको 50% की सब्सिडी सरकार देगी, ठीक है। तो 1 करोड़ कितने पे 1 किलोवाट पर कितने का खर्चा आएगा मैक्सिमम?
40,000 का खर्चा आएगा। तो 3 किलोवाट लगाओगे तो 1,20,000 का होगा, जिसमें 60,000 सरकार दे देगी, मैक्सिमम ज़्यादा ही देगी, ठीक है। लेकिन जो सब्सिडी है 60,000 सरकार वहन करेगी, बाकी आपको वहन करना होगा या हमें वहन करना होगा, ठीक है। आगे क्या है, इस योजना के लाभार्थियों को बाहरी रियायती बैंक ऋण ऋण तक की पहुंच के साथ साथ सीधे उनके खाते में सब्सिडी मिलेगी। भाई जो सब्सिडी मिलेगी ना, वो सीधे बैंक खाते में मिलेगी, ठीक है ना, किसी एजेंट वेजेंट के पास नहीं जाएगी। जो भी आपकी सब्सिडी होगी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, सुनिश्चित मानी इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्तियों पर लागत का कोई बोझ नहीं होगा। सूरज की ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। भाई सूर्य से जो अपने पास रोशनी आ रही है वो वैसे भी अपने किसी काम की नहीं है ना, तो वो इस काम में आ जाएगी, लाइट के काम में आ जाएगी। वैसे तो काम बहुत है, मानी जीवित ही उसी से है ना। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो सूर्य की रोशनी बिना पॉसिबल ही नहीं है सब कुछ, है ना। तो उसी से तो सब कुछ है, तो उसको ही किस में काम में ले रहे हैं हम, लाइट के लिए भी काम में ले लेंगे। आगे क्या है, जमीनी स्तर पर इस योजना की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ माने शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा इसको महत्व दिया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ महत्व ज्यादा दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। आगे लीजिए, आगे क्या है कि भाई राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल एकीकरण, मानी इसका क्या है, देखो ग्राहकों तथा शहरी स्थानीय निकायों और वित्तीय संस्थानों सहित प्रत्येक हितधारियों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो कि आवेदन और निष्पादन प्रक्रिया को स्ट्रीम करेगा, ठीक है ना। आवेदन और जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देगा, स्ट्रीम कर देगा। आवेदन और निष्पादन की जो प्रक्रिया है उसको स्ट्रीम कर देगा। आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ क्या है, माने बिजली के बिल में कमी, पहली बात 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, मानी सोलर से मिल रही है, तो उसमें तो कमी आएगी ना बिजली के बिल में, आएगी नहीं आएगी भाई, आएगी ना, डेफिनेट है। आगे क्या बोल रहा है, इस योजना से रोजगार भी पैदा होंगे। इस योजना से क्या होंगे, रोजगार भी पैदा होंगे, जो कि हमने पहले ही देख लिया। कैसे, अगर भाई ये योजना चल रही है तो अलग अलग वेंडर्स बनेंगे, कंपनियां भी आएगी, कंपनियां में लोग काम भी करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग में लोग भी लगेंगे। ये थोड़ी है कि भाई जादू से निकल के आ जाएगी, है ना, प्लेट बन के आगे, ऐसा नहीं है। कंपनियां इंस्टॉल होगी, कंपनियों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोग लगेंगे, सीएनसी मशीन लगेगी, वहाँ पे काम करेंगे लोग, ठीक है। फिर वहाँ के बाद में ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में जिन वेंडर्स के पास में आएगी तो उनको भी रोजगार मिलेगा। कि लगभग एक एक जिले में 50-50 वेंड 20-20 50-50 वेंडर हो जाएंगे इसके, है ना, वो भी कुछ लोग रखेंगे। फिर साथ में टेक्नीशियन भी लगेंगे, तो मतलब रोजगार के अवसर इससे पैदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है ना। क्या है, रोजगार के अवसर भी इससे पैदा होंगे। आगे है, साथ साथ ही आय के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कटौती भी होगी। कार्बन उत्सर्जन में क्या है, जो भारत कार्बन उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, इसके अंदर क्या है, कटौती हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत कम कार्बन उत्सर्जित होगा, ओके, कमी आ जाएगी। आगे क्या है, अब इसकी पात्रता क्या है, ठीक, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसकी पात्रता क्या है, किस किस को मिलेगा, ठीक है, किस किस को मिलेगा, माने सूर्य घर। इसके लिए देखो भारत का मूल निवासी होना चाहिए, कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, भारत का मूल निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए, भारत का मूल निवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र का होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से वर्ग मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग की को प्राथमिकता दी जाएगी। माने ये जो योजना है सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो मध्यम वर्ग के हैं और गरीब वर्ग के हैं उनको बहुत ज़्यादा क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना हर जाति के लोगों के लिए मान्य है। ये नहीं कि भाई एक विशेष प्रकार की जाति को ये नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म विशेष के लिए किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर किसी को ये दी जाएगी, है ना, लोगों को दी जाएगी, जाति या धर्म देख कर, ठीक है ना। आगे क्या है, आवेदक बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड योजना में भाग लेने के लिए जरूरी है, ठीक है। आवेदक है जो आधार कार्ड से उसका जो बैंक लिंक है वो उसको लगाना पड़ेगा। क्या क्या चाहिए भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या दस्तावेज चाहिए इस योजना का फॉर्म फिल करने के लिए।
आधार कार्ड चाहिए खुद का। दूसरी बात, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, भाई वो भारत का ही रहने वाला है या राजस्थान का रहने वाला है, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र आजकल सबके पास होता है, वो चाहिए। दूसरा क्या है, बिजली का बिल जो अपने घर में है, बिजली का कनेक्शन कर रखा है, उसका बिल आता है, उसका वो चाहिए हमें। बैंक पासबुक चाहिए जिस जो आधार कार्ड से लिंक हो, है ना, बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 2 4 5 जो भी है, ठीक है। राशन कार्ड चाहिए अपना, राशन कार्ड तो बन ही रहा होगा, ये नहीं बिना राशन कार्ड के मिलेगा नहीं, ये जरूरी है, ठीक है। मोबाइल नंबर, सब कुछ है, मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए, हर किसी के पास होता है वो तो। आगे क्या, शपथ प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा कि भाई गरीब हूँ या नहीं हूँ। इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स नहीं, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो आय प्रमाण का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि भाई मैं मध्यम वर्ग से हूँ या गरीब वर्ग से हूँ या पैसे वाला हूँ, ठीक है ना, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आगे लीजिए, आवेदन कैसे करें, आवेदन प्रक्रिया क्या है वो हमें बतानी है कि आवेदन किस प्रकार से इस योजना में हमें करना है। कैसे करना है भाई आवेदन, आवेदन करना है, आपको जाना है सीधा, ठीक है, गूगल क्रोम पर जाना है। कहाँ जाना है, गूगल क्रोम पे जाना है, और वहाँ पर क्या डालना है, pmsuryaghar.gov.in डालना है, gov.in डालना है, ठीक है। ये डालते ही आपको क्या आ जाएगा, एक होम पेज खुलेगा, होम पेज में आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है ना, ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है, क्या करना है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, क्या करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद में डिटेल की आवश्यकता होगी, क्या स्टेट कौन से राज्य से बिलोंग करते हो आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन सी है आपके यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल नंबर, माने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मोबाइल नंबर वो आपकी ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी होती है हर की, जिससे से आपकी जो गूगल वगैरह चलता है ना, बिना ईमेल आईडी के तो खैर चल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें उस पर नहीं हो पाती, जैसे क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बिना ईमेल आईडी के मोबाइल में नहीं चलती, ठीक। आगे क्या है, आपका कस्टमर नंबर चाहिए, ओके। आगे बाद में दिए गए स्टेप अनुसार आपको आवेदन करना है, स्टेप अनुसार क्या करना है, आगे आगे आपको आवेदन करना है। ये आपको क्या खुल जाएगा, फ्रंट खुल जाएगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जो भी इसके अंदर डाटा है उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। आशा करता हूँ ये जो योजना है सरकार की आपके मेरे द्वारा जो समझाई गई है अच्छी से समझ में आ गई होगी। जहाँ तक मुझे नॉलेज थी मैंने पूरी कोशिश की है इसको डिस्क्राइब करने की, हो सकता है मुझसे कहीं भी इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो तो उसको ज़्यादा ध्यान में ना लें। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, पॉइंट टू पॉइंट कोशिश की है। कुछ एक हो सकता है कि जो राउंड फिगर है उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत है नहीं। चलिएगा, आशा करता हूँ आप लोग मेरा जो ये सेशन है समझ में आया होगा, अच्छा लगा है तो सभी के पास इसको शेयर कीजिए जिससे कि इस योजना का लाभ सभी को मिल सके, ठीक है। हर किसी को इसको क्या कर देना, शेयर कर देना। प्यारे दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले और अच्छे सेशन के लिए, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।